हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर का, जो कि मंथ मेरा हो जाएगा आपका आज का हो जाएगा जून और जुलाई 2024। पूरी जून और जुलाई 2024 पूरा हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति कौन, वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों को वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, महानेता और सेलिब्रेटिंग भारत का विमोचन किया है। तो देखिए, इस बुक का नाम आप याद रखिएगा कि वेंकैया नायडू सेवा में जीवन एक हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा महानेता, उसके बाद हो जाएगा आपका सेलिब्रेटिंग भारत बुक का जो है विमोचन किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और किनके ऊपर? तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवनी के ऊपर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेल वंजू अभयारण्य में एक सींग वाला मेढक, देखिए एक सींग वाला मेढक जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सींग वाला मेढक किस राज्य में पाया गया है। तो टेल वंजू अभयारण्य में एक सींग वाला मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है। इस नई प्रजाति का नाम जो है आपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। देखिए, तो इसका नाम भी याद रखिएगा कि आपातानी जनजाति के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण कौन सा, तो भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के अमरावती में दक्षिण एशिया का देखिए दक्षिण भारत नहीं बोल सकते हैं हम, तो दक्षिण एशिया यहाँ पे लिखा गया है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल जो है स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो एयर इंडिया के द्वारा किया गया है पायलट प्रशिक्षण के लिए। आंध्र प्रदेश के अमरावती में अब जो है आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी अमरावती हो जाएगा और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित की गई है अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकार में समृद्धि, देखिए सहकार में समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो किनके द्वारा किया गया है? तो सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह हो जाएंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह हो जाएंगे। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन पहुंचाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में विधेयक विनिर्माण 2024 को पारित किया है। तो देखिए कितना अर्थव्यवस्था को पहुंचाना है? तो 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को पहुंचाने के लिए किस क्षेत्र में? तो विनिर्माण क्षेत्र में जो है आपका विनिर्माण 2024 को पारित किया गया है विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू ने एमए पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा किया है। तो किसमें? तो इग्नू जो बोला जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था में जो होता है एमए पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार एवं विकलांग व्यक्ति के सशक्तिकरण ने नियुक्त रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला, कौन सा? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीमा पार खुदरा भुगतान सेवा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देश के केंद्रीय बैंक प्रोजेक्ट नेक्सन के तहत आपस में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि बिहार सरकार ने वाल्मीकि नगर को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए बगहा शहर को, देखिए इसमें दिया गया कि बगहा शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। कौन सा शहर? तो बगहा शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की गई है। और किनके द्वारा? तो बिहार ने वाल्मीकि नगर को बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव को आयोजन किया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव को आयोजन किया गया है जिसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। और उत्तर प्रदेश ने 40 टन आम जो है जापान और मलेशिया को निर्यात करने की घोषणा किया है। और साथ ही लखनऊ के प्रसिद्ध दशहरी आम को अमेरिका में निर्यात किया गया है। तो देखिए इस पॉइंट को याद कीजिए
दीजिए कि आम महोत्सव कहाँ में मनाया गया है, तो आम महोत्सव आपका यूपी में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर कहने का मतलब कि EWS और तथा अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्वती काली सिंध चंबल नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए समझौता पर ज्ञापन किया है। कौन सा, तो पार्वती काली सिंध चंबल नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने मकड़ी की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। कौन सा, तो पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं ने मकड़ी की जो है 2 नई प्रजातियों की खोज की है, जिसका नाम जो है MS स्वामीनाथन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सीमा सुरक्षा पार बल BSF ने वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से श्रीनगर में ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया है। तो देखिए किनके द्वारा किया गया है, तो सीमा पार मतलब कि BSF सीमा सुरक्षा बल ने वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक मतलब कि SBI के सहयोग से जो है श्रीनगर में ग्रो विथ ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस योजना को 2025 से 2027, 2027 से 2030 और 2030 से 2033 तक 3 चरणों में लागू की जाएगी। तो कितने साल के लिए, 10 वर्षों के लिए बोला गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि पूछा गया जाएगा कि पूर्वी भारत के लिए, उत्तर पूर्वी नहीं बोला गया है, पूर्वी भारत आ जाएगा तो पूर्वी भारत में बिहार आ जाएगा, आपका झारखंड आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, तो ये सभी पूर्वी भारत में आता है। तो पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ में किया गया है, तो झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 16वें वित्त आयोग ने पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की है। इसकी गहराई जो है 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन और विश्लेषण को बढ़ावा देगा। कौन सा, तो देखिए क्या बोला गया है कि डीप ड्रिलिंग की मिशन की घोषणा की है। इसकी गहराई जो हो जाएगा 6 किलोमीटर की होगी। यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन को विश्लेषण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 7 जुलाई 2024 को उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट लाइन हो जाएगा आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया गया है। तो कौन सा किए हैं, तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि IIT दिल्ली और प्रसार भारती ने दिल्ली में 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के कॉलेजों के छात्रों के जो है भाग लिए हैं। तो कौन सा, तो देखिए IIT दिल्ली के द्वारा प्रसार भारती दिल्ली के 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ में किया गया है, तो IIT दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की उद्घाटन किए हैं। कितने जिलों में, 55 जिलों में। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडियन ऑयल ने उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड रेसिंग ईंधन स्ट्रोम X को लॉन्च किया है। तो देखिए पारादीप में, उड़ीसा के पारादीप रिफाइनरी में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रोम X को लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार ने नशीली दवाओं के बिक्री भंडारण आदि संबंधित मुद्दे पर रिपोर्ट करने के लिए पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 191933 को शुरुआत किया है। साथ ही मानस मतलब हो जाए कि मानक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नामक ईमेल सेवा भी शुरू किया है। तो देखिए इसके लिए क्या बोला गया है कि नशीली दवाओं के बिक्री भंडारण संबंधी मुद्दे पर रिपोर्ट करने के लिए टोल फ्री नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर जो है 1933 का जो है शुरुआत किया गया है। और जो है साथ में MANS मानक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नाम से ईमेल भी सेवा शुरू की गई है। किनके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिन के डिपॉजिटरी स्कीम अमृत वृष्टि स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत जो है 444 दिन की स्कीम पर FD करने पर 7.25% जो है सालाना आपको ब्याज दिया जाएगा। क्या बोला गया है कि अमृत वृष्टि स्कीम के अंतर्गत जो है अगर आप 444 दिन तक 444 दिन कहने मतलब कि तो 365 दिन मतलब कि 1 साल से एबव हो रहा है। और इसमें जो है स्कीम पर FD करने की योजना बनाई गई है। 7.25 सालाना ब्याज उस पर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात की भावनगर जिले का पालीताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो देखिए दुनिया का अगर पहला शहर बोला जाएगा कि मांसाहारी पर प्रतिबंध लगाने वाला, तो दुनिया का पहला शहर हो जाएगा गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना शहर। देखिए इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया है पालीताना शहर जो है मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम ने कौन सा? तो लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम से 350 वर्षों बाद छत्रपति शिवाजी के बाघ नक्श भारत में वापस लाए गए हैं, जिससे उन्होंने अफजल खान को मारा था। इसे महाराष्ट्र के सतारा म्यूजियम में रखा जाएगा। तो देखिए इससे दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ में है? तो लंदन में जो विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम है वहाँ से छत्रपति शिवाजी को बाघ नक्श भारत में वापस लाया जाएगा, जिससे उन्होंने अफजल खान को मारा था। और इसे महाराष्ट्र के सतारा म्यूजियम में रखा जाएगा। तो देखिए महाराष्ट्र सतारा म्यूजियम कहाँ में है? तो महाराष्ट्र में है सतारा म्यूजियम। और विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ में है? तो UK के राजधानी लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में असम के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के संस्कृति धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 20 से 24 नवंबर 2024 तो गोवा में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन कौन सा? तो ऑडियो वीडियो मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके केंद्र में दुनिया भर के शोधकर्ता एक साथ मिलकर काम करेंगे और महामारी की तैयारी तथा उससे निपटने में आपको जो है सहायता मिलेगा। तो कहाँ में देखिए हरियाणा और फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने PM स्वनिधि योजना को बेहतर क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ICICI लैम्बार्ड ने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेटेड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों को जो है 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों जैसे कि जस्टिस N कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं जस्टिस R महादेवन मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना हो गया है? तो न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है 34 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2026 तक 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही अगले 38 वर्षों में भारत की जनसंख्या में गिरावट आएगी। इन 38 वर्षों में जो बोला गया है कि भारत की जनसंख्या में गिरावट आएगी, और वही बोला गया है कि 2060 तक जो है 1.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग ठाणे बोरवेली ट्विन टनल, कौन सा, तो ठाणे बोरवेली ट्विन टनल का उद्घाटन किया है। सुरंग की लंबाई जो है आपका 11.8 किलोमीटर होगा। इस टनल के माध्यम से 1 घंटे की दूरी जो है 12 मिनट में तय की जाएगी। देखिए इसका नाम आप याद कीजिएगा कि ठाणे बोरवेली ट्विन टनल का उद्घाटन किया गया है। इसकी सुरंग की लंबाई जो है 11.8 किलोमीटर होगी। इस टनल के माध्यम से 1 घंटे में 12 मिनट की दूरी तय की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असम सरकार ने लैंगिक समानता और बाल विवाह को कम करने के उद्देश्य से मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, कौन सा, तो मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है। तो देखिए इसका भी आप याद कीजिएगा कि मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को जो है निरस्त किया है, किनके द्वारा किया गया है, तो असम सरकार के द्वारा निरस्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदायों के अधिकारों को रक्षा करने उद्देश्य से मानवी मधु कश्यप को पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये वाले जो है मानवी मधु कश्यप के बारे में जो है ये बीपीएससी जो कि 17th बीपीएससी जो अभी मामला चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया मानवी मधु कश्यप के बारे में, फर्स्ट ट्रांसजेंडर एसआई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नई दिल्ली में 100 दिवसीय कार्यक्रम लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले, कौन सा, तो जिसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और विकास के लिए चल रही परियोजना पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल पूर्ण होने से इस्तीफा दे दिया है। और इनका जो है अगर बोला गया कि मनोज सोनी के जगह पे कौन लिए हैं, तो मनोज सोनी के जगह प्रीति सूदन कौन लिए हैं, तो प्रीति सूदन जो हो जाएंगे यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाएंगे। मनोज सोनी जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है अपना रिजाइनेशन दे दिए और उनके स्थान पर जो है प्रीति सूदन को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एनटीपीसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करने के लिए, देखिए कहाँ में, तो गुरुग्राम में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ समझौता किया गया है। यह संयंत्र भारत का सबसे बड़ा संयंत्र हो जाएगा। यहाँ प्रतिदिन 1500 टन कचरे चारकोल बनाया जाएगा। क्या बोला गया है कि यहाँ जो है प्रतिदिन 1500 टन कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। और कौन कौन मिल करके, तो गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के समझौते के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि मेघालय सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय को लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म जो है फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो स्थानीय फिल्म निर्माताओं एवं संगीतकारों के प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के आसपास उच्च कैफीन पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। देखिए ये वाले निर्णय तो पूरा इंडिया में होना चाहिए, पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड में होना चाहिए वाला निर्णय, कि जितने भी अगल बगल में गुमटी वगैरह जब कोकीन वगैरह बिकने वाला है वो सभी को जो है स्कूल से फेंक देना चाहिए 20 किलोमीटर इधर उधर। आगे बात करते हैं कि कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने स्किल इंडिया हब पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके जरिए लोगों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार विधानसभा में 24 जुलाई 2024 को कब, तो 24 जुलाई 2024 को जो है सरकारी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक विधेयक को पारित किया गया है। तो देखिए एंटी पेपर लीक विधेयक को पारित किया गया है, कब पारित किया
किया गया है। तो 24 जुलाई 2024 को जो है बिहार में एंटी पेपर लीक विधेयक को पारित किया गया है। फिर भी जो है 70th बीपीएससी के जितनी स्टूडेंट हैं उनको भी जो है रोड पे आकर के प्रदर्शन करने हैं कि हमको बख्शा जाए कि 20 बीपीएससी में इस तरह से धांधली हुई है। बट सरकार सुनने वाली नहीं है, बीपीएससी आयोग सुनने वाली नहीं है। बस सिर्फ ये सब विधेयक बन जा रहा है, पारित हो जा रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। आगे बात करते हैं कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की गई है। इसके तहत जो है युवाओं को 7.5 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। कितना? तो 7.5 लाख रुपये तक का ऋण आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि चंडीगढ़ में भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण का निर्णय लिया गया है। ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि देखिए संग्रहालय से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेंगे। जब आपको संग्रहालय से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है संग्रहालय से, तो उसको जो है बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला हो जाएगा आपका कि भारत का पहला चिकित्सा संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है। कहाँ में लिया गया है? तो चंडीगढ़ में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तेलंगाना सरकार ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा सभी राज्य के सभी नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात में चांदीपुरा वायरस के कारण बुखार से कई बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की गई है। कौन सा? तो देखिए मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में, तो देखिए कहाँ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ में है? तो मुंबई में है। पर सार्वजनिक निजी भागीदारी में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम, कौन सा? तो केंद्र सरकार ने जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, कौन है? तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद में वृक्षारोपण अभियान 2024 की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के आइजोल में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किए हैं। तो देखिए कौन है? अश्विनी वैष्णव जो हो जाएंगे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे। और रेलवे मंत्री भी जो है अश्विनी वैष्णव है। मिजोरम के आइजोल में जो है भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन को लॉन्च किया है। कौन सा? तो भारत जो हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक ने एशिया का पहला लो कार्बन जिंक ब्रांड इकोजेन को लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक ने लॉन्च किया है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस विजय की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सिंकुला सुरंग का निर्माण का शुभारंभ किया है। कौन सा? तो सिंकुला सुरंग जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 27 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन संस्कृति केंद्र में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और इस वर्ष का थीम हो जाएगा विकसित भारत @2047। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 25 से 28 जुलाई 2024 तक केरल के कोझिकोड शहर को मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। तो देखिए कौन सा केरल के कोझिकोड शहर जो है मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को चौथे वर्षगांठ मनाने के लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो देखिए कौन सा? तो 22 जुलाई 2024 से लेकर के 28 जुलाई 2024 तक जो है शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा मंत्रालय ने 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन किया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ का प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2024 में भारत के पहले वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरेलिया का आयोजन किया जाएगा। यह एक संस्कृत कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि आदित्य बिरला समूह ने भारत के आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए आभूषण बनाने वाली ब्रांड इंद्रिया को लॉन्च किया गया। कौन सा? तो देखिए कौन क्या बोला गया है कि आदित्य बिरला समूह ने भारत के आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए आभूषण बनाने वाली ब्रांड जो है इंद्रिया को लॉन्च किया है। किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि गुजरात सरकार ने नीति आयोग के मॉडल पर आधारित थिंक टैंक गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग की स्थापना की गई है। कौन सा? तो GRIT का फुल फॉर्म हो जाएगा कि गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग जो नीति आयोग के मॉडल पे जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत की हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन की अनुदान की किसके द्वारा? तो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जो है हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन की अनुदान की मंजूरी दी गई है। और विश्व बैंक की स्थापना जो हो जाएगा आपको जुलाई 1944 हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय आपका हो जाएगा वाशिंगटन DC। अध्यक्ष जो हो जाएगा इंडियन ओरिजिन है अजय बांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया है। यह 4 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई 2024 तक चलने वाला 3 महीने का अभियान है। कौन सा अभियान? तो संपूर्णता अभियान जो है 4 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला है। इसमें जो आपको बात किया गया है कि 112 आकांक्षी जिले तथा 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला है। तो देखिए एक क्वेश्चन जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कि प्रकाशम बोला गया है। प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय, देखिए कहाँ में? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में आपका तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और आपका जो है पहला चिकित्सा संस्थागत कार्यालय कहाँ में किया गया था? आपका चंडीगढ़ में किया गया था। और महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय की उद्घाटन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युवा युगीन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। तो देखिए युवा युगीन संग्रहालय कौन सा? तो युवा युगीन संग्रहालय नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। और तोपखाना संग्रहालय के उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। और पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय की बात किया जाए तो चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ में बनाया जा रहा है? तो चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। तो देखिए संग्रहालय से 3 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 28 जुलाई 2024 को आशा भोसले के जिमनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में पेटीएम के द्वारा हेल्थ साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गुजरात के CSO और ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 11 से 12 जुलाई को रूस के
सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किए हैं। और इसमें जो हो जाएगा, इसका विषय हो जाएगा समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद और मजबूत करने में सांसदों की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएंगे प्रियंका कानूनगो हो जाएंगे। कौन सा? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो प्रियंका कानूनगो हो जाएंगे। 1 पॉइंट हो जाएगा। द्वारा झारखंड के अभ्रक खदान को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो प्रियंका कानूनगो हो जाएंगे। और अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में की गई है। तो देखिए इसको भी आप याद कीजिएगा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत जो है वर्ष 2007 में जो है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125, कौन सा? तो फ्रीडम 125 को लॉन्च किया गया। एक बार देखिए, एक बार आया था फ्रीडम मोबाइल आया था जो कि पूरी तरह से फॉल्स था, लूट करके बाजार से ले गया। और पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 को लॉन्च किया गया है। यह वाहन पेट्रोल तथा सीएनजी दोनों पर चल सकती है, पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक जो है बढ़ाने का निर्णय लिया है। और इसके अंतर्गत जो है स्मार्ट सिटीज मिशन पर केंद्र प्रायोजन हो जाएगा, केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में 100 भारतीय शहरों के रूपांतरण के लिए किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहर को आवश्यक बुनियादी ढांचों तथा स्वच्छ टिकाऊ वातावरण प्रदान करने के लिए किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में 4 दिवस प्लास्टिक रिसाइकलिंग स्थिरता वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो देखिए इस पॉइंट को याद कीजिएगा कि आप जो है इस पॉइंट को याद कीजिएगा कि 4 दिवसीय प्लास्टिक साइकिलिंग स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो आपका न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार एवं विकलांग व्यक्ति के सशक्तिकरण विभाग में संयुक्त रूप से उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस सम्मेलन अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ AIPMA द्वारा केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल निर्माता एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती जिले में मित्र वन, कौन सा? तो नेपाल और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है मित्र वन स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे कि नेपाल और सीमावर्ती जिलों में मित्र वन स्थापित करने की योजना घोषणा की गई है। इसके लिए 25 वन विभागों का जो है चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व धरोहर समिति की बैठक की आगामी 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली को भव्य बनाने के लिए परी मतलब कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया परियोजना की शुरुआत की गई है। परियोजना परी के उद्देश्य का जो है जाएगा का उद्देश्य देश के समृद्धि ऐतिहासिक और संस्कृति विरासत को कला रूपों में चित्रित करने के लिए दिल्ली के सौंदर्य और संस्कृति दृष्टिकोण को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई के 136वें स्थान वैश्विक स्तर पर भारत का सबसे महंगा शहर बन गई है। नई दिल्ली के स्थान जो है 165वें स्थान है। और मर्सर द्वारा इस सूची में 226 शहरों को विश्लेषण किया गया था। और 3 सबसे महंगे शहर कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपका हांगकांग हो जाएगा, उसके बाद सिंगापुर हो जाएगा, उसके बाद ज्यूरिख हो जाएगा, और जो है आपका मुंबई जो है 136वें स्थान पे है। न्यू दिल्ली आपका 165वें स्थान है। और सबसे टॉप में महंगे शहर में हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में तेलंगाना में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर जो है टी स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में पंजाब का फाजिकला जिला छात्रों में संरचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे की शुरुआत की गई है। शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया है। कौन सा? तो फाजिकला जिला जो है, फाजिकला जिला जो हो जाएगा छात्रों के रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स के साथ एक्स पर सबसे अधिक फॉलो करे जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा गुजरात के सुरेंद्र नगर को 400 मेगावाट सौर प्लांट लगाया गया है। और एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है 16 दिसंबर 1966 को हुआ है। एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, और इसके द्वारा जो है गुजरात के सुरेंद्र नगर में 400 मेगावाट का जो है सोलर प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अब जुलाई 2024 का करंट अफेयर देखेंगे हम यहाँ पे। अब देखेंगे हम जून 2024 का करंट अफेयर देखेंगे, और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत के उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इस टाइगर रिजर्व में पेड़ पौधे की नई प्रजाति लगाई जाएगी। तो देखिए राजाजी नेशनल पार्क कहाँ में है? तो राजाजी नेशनल पार्क आपका जो है उत्तराखंड में है। इसका नाम चेंज कर दिया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो है नाम चेंज करके राजाजी नेशनल पार्क कर दिया गया है। और भारत का पहला बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इस बायोस्फीयर में पेड़ पौधे की नई प्रजातियाँ लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार भारत को वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक एफडीआई कहां से प्राप्त हुआ है? तो आपका सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा ने महाराणा प्रताप के जयंती अवसर पर समारोह के अवसर पर राज्य में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केरल सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय को शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि मध्य प्रदेश सरकार ने मंदसौरा जिले के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, तो देखिए कहाँ में है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य आपका मध्य प्रदेश में है। और चीता का दूसरे आवास बनाने की घोषणा किया गया है। पहले आवास कौन है? तो कूनो नेशनल पार्क हो जाएगा, जो पहले आवास हो जाएगा किसके लिए? तो चीता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवा समूह ने मायाविकी पद्धति से लघु वन का निर्माण किया है। यह एक साल से भी कम समय में एक छोटे जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कौन सा वन बोला गया है? तो मायाविकी पद्धति से लघु वन का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ में? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवा समूह के द्वारा मायाविकी पद्धति से लघु वन की शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा कि सबसे कम समय में 1 साल से कम समय भी एक छोटे जंगल का रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा, देखिए इसको काट दीजिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है कभी कभी घटते बढ़ते रहता है, तो इसीलिए इसको हटाइए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश में 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। देखिए कहाँ में? तो सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? तो उत्तर प्रदेश में है। और जब सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य आपका उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जून 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी। कौन करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है जून 2024 में जो है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में जो है पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण शुरू करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अडानी समूह ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अडानी वन ऐप के माध्यम से भुगतान करने के लिए आईसीसी बैंक के सहयोग से पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इतिहास में पहली बार नोटा को जो है
2.1 लाख एक जो है वोट मिले हैं। किनको मिले हैं? तो नोटा को मिले हैं। और नोटा सबसे पहले जो है आपका 2024 का जो 2014 का जो इलेक्शन आया था, लोकसभा इलेक्शन, वहाँ पे यूज किया गया था। और सबसे पहले नोटा जो है आपका 2013 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ब्रिटेन के 100 टन सोना वापस मंगाया है। इसे अपने भंडार में शामिल किया है। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए गोल्ड को जो है 1991 ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था। कब तक रखा गया था? तो 1991 में जो है ब्रिटेन के पास जो है गिरवी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तमिलनाडु से चोरी हुई एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारत को वापस लौटाया जाएगा। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है 500 साल पुराने कांस्य प्रतिमा को जो है ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी द्वारा जो है वापस लौटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिशन निश्चय कौन सा है? तो पंजाब पुलिस के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा ड्रग्स के खिलाफ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने तथा इसे रोकने के लिए जो है आपको मिशन निश्चय की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है, जो ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए एक बीमा पॉलिसी है। इसके तहत आकस्मिक मृत्यु या विकलांग की स्थिति में ड्राइवर को जो है 10 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा। तो देखिए ये किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदुजा ग्रुप के प्रमुख हिंदुजा ग्रुप के वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड, किसके द्वारा? तो अशोक लेलैंड ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी, कौन सा? तो सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया गया है, जो कि ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए बीमा पॉलिसी है। इसके तहत जो है आकस्मिक मृत्यु या विकलांग की स्थिति में ड्राइवर को जो है 10 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। प्रेरणा स्थल में 15 स्वतंत्रता सेनानियों एवं नायकों की प्रतिमा एक ही स्थान पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वीवो कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला स्मार्ट, कौन सा बोला गया है? कि वीवो कंपनी ने ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता संयंत्र खोलने की घोषणा की है। कहाँ में? तो ग्रेटर नोएडा में। कौन सा? वीवो कंपनी जो कि वीवो मोबाइल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मंदिर संग्रहालय, कहाँ में? तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संग्रहालय में भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के वास्तुकला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। किसमें? तो पूछा कौन सा गया है कि मंदिर संग्रहालय को बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो टाटा समूह के द्वारा प्रस्तावित है। और जो इस संग्रहालय में जो भारत के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उसके वास्तुकला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा इस संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नवी मुंबई में एक वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आईआईटी धारवाड़ ने, कौन सा? तो आईआईटी धारवाड़ ने आग बुझाने में अग्निशमन की सहायता के लिए अभिनव अग्नि बचाओ ड्रोन, कौन सा? तो अभिनव अग्नि बचाओ ड्रोन की अनावरण किया गया है। कहाँ में? तो आईआईटी धारवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तीर्थयात्री खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया है। तो खीर भवानी मेला कहाँ में आयोजन किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। उड़ीसा में रज पर्व 2024 में मनाया गया है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जरकीहोली, कौन सा? तो कांग्रेस उम्मीदवार जो है प्रियंका जरकीहोली कर्नाटक से अनारक्षित सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र के 27 वर्ष की आदिवासी महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा, कौन सा? बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा वन्यजीव उद्यान में भारत के सबसे बड़े तेंदुआ सफारी जनता के लिए शुरू किया गया है। तो बन्नेरघट्टा कहाँ में है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ में है? तो बेंगलुरु में है। वहीं पे जो है सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि असम सरकार ने गुवाहाटी में जनता भवन, कहाँ में? तो असम सरकार जो है गुवाहाटी में जनता भवन और सौर परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना में ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर सौर पीवी प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसका उत्पादन क्षमता जो है 2.5 मेगावाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि पश्चिम बंगाल में राज्य के सभी सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी कर दिया गया है। तो जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय हैं और पश्चिम बंगाल में जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनको जो है 1% जो है आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिला उद्यमा डॉक्टर शिवानी वर्मा के नेतृत्व में स्टार्टअप इंजीनियरिंग रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने व्यक्तिगत पहचान के लिए अत्याधुनिक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि IIT कानपुर ने ड्रोन तकनीक को IIT कानपुर ने ड्रोन तकनीक को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो देखिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो IIT कानपुर जो ड्रोन तकनीक को आधुनिक सुविधा से लैस करने के लिए ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 55 जिलों में तो राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। इस महाविद्यालय में छात्रों को कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के नौकरियों एवं शिक्षा में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर के 65% करने वाले कानून को जो है रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाई कोर्ट के द्वारा जो है रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र कौन सा? तो भारत का पहला जो है ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र गुजरात में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन जो है भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सामान के चेक इन के लिए भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है। इसके तहत यात्री एयरपोर्ट की सारी प्रक्रिया कम समय में पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सड़कों की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए शिमला में ट्रैफिक पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया है। कौन सा? तो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किनके द्वारा लागू किया है? तो शिमला के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम कि गेल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोकेमिकल के उद्घाटन के लिए कौन सा? तो गेल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोकेमिकल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के सोहर में भारत की पहली इथेन क्रैकर परियोजना की स्थापित करने का योजना बनाई गई है। इसकी अनुमानित लागत जो है आपका 60,000 करोड़ रुपया है। कितना बोला गया है? तो गेल इंडिया लिमिटेड जो है पेट्रोकेमिकल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के सोहेर में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना को स्थापित की जाएगी, जिसकी अनुमानित राशि जो है आपका 60,000 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में कैग की भूमिका और महत्व को उजागर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 18 से 20 जून 2024 तक मैसूर में 9वें राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया। यह ओलंपियाड जो है स्वयं और समाज के लिए एक योग विषय पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सड़क दुर्घटना के कारण मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपये का बीमा मुआवजा देने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। क्या बोला गया है? कि सड़क दुर्घटना के कारण मरने वाले कर्मचारियों को क्या बोला गया है? सड़क दुर्घटना के कारण मरने वाले कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपये का बीमा मुआवजा देने वाला कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि भारत के प्रसिद्ध आम के व्यंजन आमरस कौन सा? तो आम के व्यंजन जो है आमरस है। दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ आम व्यंजनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय सेना ने नई दिल्ली में अपनी तरह की पहली स्किन बैंक सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत जो है सशस्त्र बलों एवं
एवं उनके परिवार के गंभीर रूप से जलने की चोटों तथा अन्य त्वचा संबंधी बीमारियों के उपचार के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि असम सरकार ने राज्य के बच्चों के लिए बाढ़ रहित शिविर के लिए स्कूल इन ए बॉक्स की पहल की शुरुआत की है। इसके तहत जो है बाढ़ राहत शिविरों को शिक्षा सामग्री एवं अन्य वस्तुओं से युक्त एक किट प्रदान की जाएगी जो कि बच्चों के शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो देखिए हम लोग के लिए नहीं मिलता था ऐसा, ये अब हो जाएगा कौन सा, तो स्कूल इन ए बैग की शुरुआत कहाँ में किया गया है, तो आपका असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग के लिए IIT दिल्ली के साथ जो है समझौता किया है। तो NHAI जो है सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ जो है समझौता किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने नदी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने तथा नदी जल की गुणवत्ता की वास्तविक निगरानी के लिए ई-फॉलो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। तो देखिए ई-फॉलो मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किनके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि 25 जून से 27 जून 2024 तक नई दिल्ली के 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 से अधिक देशों का प्रतिनिधि भाग लिए हैं। ISO परिषद ने 2024 में संगठन को भारत की अध्यक्षता सौंपी थी। तो देखिए चीनी संगठन 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की शुरुआत कहाँ में किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। 64वें अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो है परिषद अब बैठक कहाँ में हुआ है, तो नई दिल्ली में, इंडिया के जो नई राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी महिलाओं को प्रति वर्ष 1500 वित्तीय सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा कि भारी बारिश और जल जमाव से पूर्व स्थानीय निकायों को तैयारियों में वृद्धि करना है। और किनके द्वारा शुरू किया गया है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। किसको दिया है, तो मुंबई स्थित जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का सार्वजनिक उद्यम विभाग ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ रुपये तक के निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही यह अपनी कुल संपत्ति का जो है 30% तक निवेश कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख के खालूबर युद्ध तो खालूबर युद्ध स्मारक पर्यटकों के लिए खोला गया है। और कारगिल दिवस जो है आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को जो है आपका कारगिल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि केंद्रीय विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वन वीक वन थीम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संज्ञान ऐप जो हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा कि आरपीएफ कर्मियों को 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। किसके माध्यम से, तो संज्ञान ऐप के माध्यम से आरपीएफ के द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है। और जो नए कानून आए हैं तीनों, उसके समझाने के लिए उनको जो है संज्ञान ऐप लाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 26 से 28 जून 2024 तक केरल के कोची में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से पहली अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। कौन सा हो गया? तो लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लंदन में इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ने उड़ीसा के श्री यूनिवर्सिटी में भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में फैले पेंच टाइगर रिजर्व। तो देखिए पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ में फैला हुआ है? तो 2 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में फैला हुआ है। और जो है पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का पता लगाने के लिए एक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सेंट्रल रेलवे ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर 10 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट को इंस्टॉल किया गया है। कौन सा? तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट को जो है इंस्टॉल किया गया है, जो कि 10 मेगावाट का है और कहाँ? इगतपुरी झील पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को $227.9 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 3 शीर्ष सेलिब्रिटी ब्रांड कौन कौन से हो जाएंगे? तो विराट कोहली हो जाएंगे, उसके बाद रणवीर सिंह हो जाएंगे 203.1 मिलियन के अनुसार, और शाहरुख खान हो जाएंगे 120.7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा एक संयुक्त पहल योग फॉर स्पेस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्चर डिजाइन क्षेत्र के प्रतिष्ठित पिक्सल वर्शियल अवार्ड के अंतर्गत जो है विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। और इसके बारे में देखते हैं कि स्मृति वन भूकंप स्मारक का निर्माण 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में प्राण गंवाने वाले नागरिकों के सम्मान में किया गया है। इस स्मारक का लोकार्पण जो है अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। कौन सा? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो है डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य जो है समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रीय सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं को लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार किया गया है। और जो है इस अधिनियम में भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लेगा। तो देखिए आप इसको याद कीजिएगा कि भारतीय डाकघर अधिनियम जो है कब आया था? तो 1898 को संशोधन करके डाकघर अधिनियम 2024 आया है। डाकघर अधिनियम कितना आया है? तो डाकघर अधिनियम 24 नहीं, डाकघर अधिनियम 2023 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वतंत्र यूएस शोध संगठन हेल्थ इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 2021 में जो है 81 लाख लोगों की मौत हुई है। और भारत में वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण जो है 21 लाख लोगों की मौत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 19 जून 2024 को जो है
19 जून 2024 को जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहरों के करीब स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर की उद्घाटन किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 देशों के राजदूतों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2024 में लद्दाख के हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। हेमिस महोत्सव तिब्बती कैलेंडर में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है और आम तौर पर जो है जून और जुलाई में पड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा लाइन कि यह 2 दिवसीय उत्सव गुरु पद्म संभव के जन्म उत्सव पे मनाया जाता है। कौन सा? तो हेमिस मठ फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है कहाँ में? तो लद्दाख के हेमिस मठ में प्रसिद्ध फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में महाराष्ट्र के एक किसान और एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश साकोरी के मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए यूएनसीसी द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो नामित किया गया है। जो 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस के अवसर पर यूएनसीसी द्वारा जर्मन के बॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें एक इनका नाम कौन सा है? तो सिद्धेश सकारे इनका नाम एक आया है लैंड हीरो के रूप में। आगे देखते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना द्वारा हाल ही में लेखिका अनुरुद्धति राय पर 2010 में कश्मीर पर भड़के एक भड़काऊ भाषण के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2010 के तहत जो है मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 13 और 14 जून 2024 को नई दिल्ली में भारतीय ISR मतलब कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज फिक्की के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में PM श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया जाएगा। यह सेवा 8 प्रमुख शहर जैसे कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो हवाई मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 से मई 2024 की अवधि में देश भर में 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है। तो देखिए ये नंबर जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है कि 1,16,000 किसान जो है किसान सम्मान निधि योजना के जो है अपना लाभ छोड़ दिए हैं और स्वेच्छा से छोड़े हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान योजना इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र प्रतिवर्ष जो है 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर को दर्जा दिया गया है। इससे पूर्व जो हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा, मामल्लपुर हो जाएगा और मैसूर हो जाएगा। मैसूर के बाद आ जाएगा आपका श्रीनगर आ जाएगा जो कि शिल्प शहर में घोषित किया गया है। और एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जून 2024 में लद्दाख के उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है पूर्ण कार्यक्रम साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रशासनिक इकाइयों की घोषणा की गई है। क्या है उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम? तो यह एक केंद्रीय प्रयोजन योजना है जिसे 2022 से 27 के मध्य में लागू किया गया था। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिशों के अनुरूप और उसके उद्देश्य से सभी पृष्ठभूमि में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षर और सशक्त बनाना जिन्हें उच्च शिक्षा
उच्च स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेडर्स ट्रेवलर प्रोग्राम उद्घाटन किया गया है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम भारत सरकार की पहल है, जिसे भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI अधिकारियों को तेज आसान और आधुनिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर शहर घोषित किया गया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को साहित्य श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। 500 से ज़्यादा पुस्तकालयों वाला कोझिकोड शहर प्रसिद्ध मलयालम लेखक S.T. वासुदेवन नायर सहित अन्य साहित्यिक व्यक्तियों की साहित्यिक गतिविधियां का आधार देता है, और इसमें जो है 500 से ज़्यादा जो है पुस्तकालय हैं यहाँ में कोझिकोड में, इसीलिए इसको जो है साहित्य शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के कोटा के सांसद श्री ओम बिरला को पुनः 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। विपक्ष दलों द्वारा के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि विपक्ष द्वारा मत विभाजन के लिए दबाव नहीं डाला गया। ओम बिरला 2 बार पूर्ण कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम जो हो जाएगा आपका बलराम जाखर हो जाएगा। प्रथम कौन है? तो प्रथम हो जाएगा आपका बलराम जाखर, और 2 बार जो है पूर्ण कार्यकाल के लिए ओम बिरला को लाया गया है, और ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष हो जाएंगे। तो सबसे पहले अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर बलराम जाखर जो हो जाएंगे प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे, और ओम बिरला जो है आपका 6ठे अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कि 2 बार कार्यकाल के लिए आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2024 में 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि किया गया है। तो देखिए 14 खरीफ फसलों के जो है न्यूनतम समर्थन में वृद्धि किया गया है। केंद्र सरकार ने हर फसल सीजन से पूर्व जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर 23 फसलों पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है, और 14 खरीफ फसलों पर जो है समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षाओं को पारदर्शिता, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, NTA की संरचना और कार्य प्रणाली पर 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार द्वारा यह कदम नीट परीक्षा 2024 में पेपर लीक विवाद और नेट UGC परीक्षा के स्थगित होने के मद्देनज़र से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के विवाद के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है, और सरकार द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक प्रदीप सिंह खरोल को जो है NTA के जो है नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए सुबोध कुमार सिंह को जो है NTA का जो मामला आया था नीट परीक्षा के गड़बड़ी को लेकर के NTA का मामला आया था, तो सुबोध कुमार सिंह को जो है बर्खास्त किया था, और बर्खास्त करके प्रदीप सिंह खारवेल को जो है NTA का नया महानिदेशक बनाया गया था, और NTA की शुरुआती जो आपका 2017 में किया गया था, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचों के अन्य क्षेत्रों में सहयोग के बढ़ावा के लिए 10 नए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहली विदेशी नेता हो जाएंगे। कौन? तो पहली विदेशी नेता कौन हो जाएंगे? तो आपका जो है
महबूबा मुफ्ती जो थे पहले विदेशी नेता हो जाएंगे, सॉरी महबूबा मुफ्ती नहीं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हो जाएंगे, जो कि आपका शेख हसीना जो हो जाएंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जो नरेंद्र मोदी के तीसरी कार्यकाल के, नरेंद्र मोदी 3.0 के कार्यकाल के बाद जो है सबसे पहले विदेशी मंत्री नेता आए थे यहाँ पे। और इनका जो है कार्यकाल अभी जो है वहाँ पे सैन्य शासन लागू हो गया है। तो ये जो नए 10 समझौते हैं इसको जो कि साइड में रखिएगा, इनके सब याद रखिएगा, बट इसको साइड में रखिएगा। और अभी शेख हसीना कहाँ में है, तो शेख हसीना अभी इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड को सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा में जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड झारखंड के जामताड़ा, कहाँ में, तो झारखंड के जामताड़ा में कोस्ता कोयला ब्लॉक की भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना यहाँ पे शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो मलयालम भाषा में केरल को केरलम कहा जाता है। अगस्त 2023 में भी केरल विधानसभा द्वारा इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलना, उसकी सीमा में परिवर्तन तथा राज्य का निर्माण तथा विलय की शक्ति किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है। इसीलिए जो अभी वहाँ पे नहीं नाम बदला जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल इशू के कारण वहाँ पे भी नाम नहीं बदला गया है। बट जैसे ही सरकार चेंज हो जाएगा वहाँ पे नाम बदल जाएगा, सरकार चेंज नहीं होगा नाम नहीं बदल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जैनपुर स्टेशन जो है प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो जैनपुर स्टेशन वाला जो है, जैनपुर सैन्य स्टेशन जो है प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन जाएगा। और पहला सैन्य स्टेशन जो है वर्ष 2019 में नारंगी सैन्य स्टेशन जो कि गुवाहाटी असम में है, प्लास्टिक कचरे से निर्माण करने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन बना था 2019 में। और वही 2024 में कौन सा बन गया है, तो जयपुर सैन्य स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में रियासी जिले में चेनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंची रेलवे आर्च कौन सा, तो विश्व के सबसे ऊंची रेलवे आर्च पुल प्रथम ट्रायल रन सफल हुआ है। रामबन जिले के संगलदान से रियासी स्टेशन तक 46 किलोमीटर के इस सफर में कुल 1.5 घंटे लगेंगे। रियासी से निर्मित यह विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है जो 1.3 किलोमीटर लंबा है, जो कि चिनाब नदी से 359 मीटर जो है ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वैज्ञानिक सूचना प्रसारण एल्सेवियर द्वारा जारी शोध और नवाचार में लैंगिक समानता की दिशा को प्रगति 2024 के समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत पहली शोधकर्ताओं की संख्या तीसरे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जून 2024 में असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रारंभ हुआ है। कौन सा, तो देखिए कहाँ में, तो असम के गुवाहाटी में कामाख्या में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला का जो है मेला प्रारंभ हुआ है। यह उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक धार्मिक उत्सव के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 2 जून को तेलंगाना द्वारा अपने स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। क्यों, तो 2 जून को जो है तेलंगाना के द्वारा जो है 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इसका जो है 2 जून 2024 को तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 जून 2024 को तेलंगाना के 10वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के बाद हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी न होकर के केवल तेलंगाना की राजधानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाने की प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में भारत सरकार के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा अपनी पहली
अपनी पहली महिला कर्मचारियों के प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है। तो देखिए कहाँ में, तो सिक्किम उच्च न्यायालय जो है अपनी महिला, जो सिक्किम उच्च न्यायालय जो है, सिक्किम हाई कोर्ट जो है, वहाँ में महिला कर्मचारियों जो हैं उनके प्रति माह जो मासिक धर्म अवकाश नीति को लागू किया गया है। ऐसा करने वाला सिक्किम उच्च न्यायालय जो हो जाएगा देश का पहला उच्च न्यायालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता दुनिया की पहली ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से पर एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाला दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो सत्यदीप गुप्ता। तो देखिए माउंट एवरेस्ट तो आपको पता है कहाँ में है, बट माउंट लहोत्से आपको पता नहीं है कहाँ में है, तो ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सार्वजनिक संबंधी चिंताओं का कौन सा? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सार्वजनिक संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और परिवहन की बिक्री पर एक साल तक प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 के खंड 1 के तहत लगाया गया है। तो देखिए यहाँ से मेरा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? ए वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006। और 1 डे एग्जाम के लिए आपको पूछा जाएगा कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब हुआ था? तो 2006 में हुआ था। और अगर पीसीएस एग्जाम में आप जाते हैं तो धारा 30 की उपधारा 2 के खंड 1 के तहत लगाया गया है। और इस लाइन को जो है आप इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत के अडानी समूह द्वारा अपने वैश्विक पदचिन्ह में विस्तार करते हुए तंजानिया के दार एस सलाम कहाँ में? तो तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर 2 के लिए 30 वर्ष के लिए पट्टे पर ले लिया है। तो देखिए तंजानिया में कहाँ में? तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह कहाँ में है? तो तंजानिया में है। और किनके द्वारा लिया गया है? तो अडानी समूह के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897, तो देखिए इसको याद कीजिएगा कि महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 30 से 31 मई 2024 को रांची झारखंड में इस्पात का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन 2024 का उद्देश्य जो हो जाएगा नवोन्मेषी समाधान तलाशना और इस्पात उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के 46 विश्वविद्यालय के साथ विश्व स्तर पर 7वें तथा एशिया में 3रे स्थान हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के 61% भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार हुई है। भारत के आईआईटी बॉम्बे को जो है 118वां स्थान जो कि भारत के शीर्ष स्थान हो जाएगा। और शीर्ष रैंक पाने वाले भारत के विश्वविद्यालय देखेंगे तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था बॉम्बे को जो है 118वें स्थान दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था नई दिल्ली को जो है 150वें स्थान दिया गया है। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु को जो है 121वें स्थान दिया गया है। तो इसको आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2024 में उत्तराखंड द्वारा खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है। कौन सा सभा? तो 3 दिवसीय नक्षत्र सभा के आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में पेरू में यूपीआई भुगतान के सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली एनपीसीआई और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक बीसीआरपी, पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक कौन है? तो बीसीआरपी है के साथ जो है साझेदारी किया गया है। और इसके अंतर्गत जो है क्या साझेदारी किया गया है उसके ऊपर हम देखते हैं कि इसके साथ ही पेरू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का पहला देश कौन सा बन गया है? पेरू बन गया है जो कि यूपीआई अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2024 में असम के कामरूप जिले के मराभिट में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्था आईआईएम की स्थापना की मंजूरी दी गई है। आईआईएम शिलोंग पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला स्थान है जो एकमात्र जो है आईआईएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली अस्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज 35 वर्ष की सेवा के पश्चात जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा, जिसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाले पहली महिला बन गई है। कौन सा? तो पहली महिला बन गई हैं। और 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स ने 5 जून को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ जो है बोइंग के स्टारलिंक कैप्सूल से उड़ान भरी है, लेकिन अभी तक जो है ये रिटर्न नहीं आई है। आज शायद जनवरी में बोला गया था, जनवरी या फरवरी में जो है ये रिटर्न आ जाएंगे वहाँ से, लेकिन अभी तक नहीं आई है क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद जो है कैप्सूल, जो स्टारलिंक का कैप्सूल जो वहाँ पे ख़राब हो गया था, ख़राब होने के वजह से जो है वहीं पे वो फंसे हुए हैं, बट वहाँ से भी वो रिटर्न नहीं आए हैं। बट जनवरी या फरवरी में हो सकता है रिटर्न आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जून 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 2 बड़े एयरलाइंस एयर इंडिया तथा विस्तारा के विलय की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में विशाखापट्टनम बंदरगाह विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 20 में शामिल होने वाले भारत का एकमात्र बंदरगाह बन गया है। और देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो यांगसान बंदरगाह कहाँ में है? तो चाइना में हो जाएगा। सलालाह बंदरगाह कहाँ में है? तो ओमान में हो जाएगा। काटेजन बंदरगाह कहाँ में है? तो कोलंबिया में हो जाएगा। और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो हो जाएगा आपका शीर्ष 20 में, जो इंडिया में टॉप में हो जाएगा। इसी तरह से जो है आपका जो है पूरी तरह समाप्त होता है। और ये बंदरगाह को जो है आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बंदरगाह जो है आपका पूछा जा सकता है कि यांगसान बंदरगाह कहाँ में है, सलालाह बंदरगाह कहाँ में है, काटीजन बंदरगाह कहाँ में है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसी तरह से जो वीडियो आपका समाप्त होता है, तो इसमें जून और जुलाई का जो है करंट अफेयर को हम देख चुके। और इसी तरह से जो आप जो है नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आप इससे जुड़े रहें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, और जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।